वो कल रात को हमारे इस छोटे से शहर जेलम में तशरीफ लाए। पूरी जिंदगी नहीं आए, 80 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि जेलम तो एक छोटा सा शहर है, ये लोग तो बड़े शहरों में जाते हैं। जेलम शहर इतना छोटा है कि अगर आप 2 किलोमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल ड्रा करें ना तो पूरा शहर खत्म हो जाता है। जिला जेलम बहुत बड़ा है, वो तो आप 1.5 घंटे भी सफर करते रहे तो खत्म नहीं होगा। लेकिन जो जेलम सिटी है ना, वो 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। इतने छोटे शहर के अंदर उनका आना इस वजह से नहीं था कि यहां पे कोई सोने की कान निकल आई है। उसके पीछे भी अल्लाह माफी दे आपा, ठीक है, जाहिर है कि वो उनकी मिन्नत मार मार के जेलम में इतना बड़ा फितना है, आपको आना चाहिए, और ये इस तरीके से उनसे टाइम लिया। और फ्रंट के ऊपर जाहिर है उन्होंने जो काज रखी थी वो खत्म बुखारी, उसमें दस्तारबंदी के लिए उनको मदऊ किया गया था। और ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट कोई 3 हफ्ते पहले फाइनल हो चुका था, और आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले इसकी पोस्ट भी बन चुकी थी, उसमें लिखा हुआ था खत्म बुखारी और दस्तारबंदी। इस वजह से मैंने उसका था, और आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले इसकी पोस्ट भी बन चुकी थी, उसमें लिखा हुआ था खत्म बुखारी और दस्तारबंदी। इस वजह से मैंने उससे मौजूद बहस नहीं बनाया। मैंने कहा अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस तरह मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म से अपना मौक़िफ़ बयान करते रहते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। तो मैंने कहा ये करते रहेंगे। मुझे बिल्कुल इस चीज का ख्याल नहीं था कि इसमें मुझे जानबूझ के घसीटा जाएगा, इसलिए मैंने इससे मौजूद बहस नहीं बनाया। इन्होंने होशियारी क्या की कि वक्त गुजरने का इंतजार किया। पोस्टर पूरे जेलम शहर में लगाए हुए थे, इतने बड़े बड़े बैनर लगे हुए, इतने महंगे। जब पिछली इतवार गुजर गई ना, उन्हें पता था कि अब इंजीनियर साहब ने अगली इतवार को बोलना है, तो इस दौरान हम अपना काम डाल देते हैं। जिस तरह वो एक कराची का मुफ्ती भी काम डाल के गया था और पिंडी का मुफ्ती भी काम डाल के गया, बल्कि अपने फिरकों के साथ काम डलवाया। उसके बाद इतने लोग फिरका जो बंदिया और फिरका बरेलविया को छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों तक पहुंचे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने काम ये डाला कि इतवार जब गुजर गई, उसके बाद इन्होंने एक वीडियो रिलीज की, बमुश्किल 2-2.5 मिनट की। उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट की और साथ थंबनेल के ऊपर मेरा नाम लगाया, और उसमें मुझे ऑफिशियली दावत दे दी कि आप अपने बचपन की ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, मुफ्ती साहब के सामने बैठ के आप बात कर लें। छोटे मिर्जा साहब 25 जनवरी 2025 को आपके महज 2 कदम के फासले पर मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहिब मरकजी दारुल उलूम आले सुन्नत जमात मशीन नंबर 1 जेलम में जलवागर होंगे। लिहाजा हिम्मत कीजिए और छोटे मिर्जा साहब ये छोटा सा फासला जो 2 कदम का है, ये तय करके आप मरकजी आले सुन्नत मरकजी दारुल उलूम तशरीफ लाइए और मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहिब मददुल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर लीजिए। और मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहिब मददुल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर लीजिए। और मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहिब मददुल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर लीजिए। हालांकि इस तरह की कोई बात उन्होंने अपने पोस्टर पे नहीं लगाई हुई थी। अब मेरे लिए इम्तिहान था कि मैं आज इतवार का इंतजार करता 26 जनवरी का, तो 25 को तो प्रोग्राम हो जाता। तो जिस तरह पहले 2 मुफ्ती अकेले जो है वो भाग के तो अपने आप को फतेह डिक्लेयर कर गए और उन्होंने कहा हमारी विक्ट्री होगी, तो ये मुफ्ती साहब के केस में भी यही होना था। तो हमने दारे अरकम अपनी अकेडमी की जो कोर टीम है उसके साथ मशवरा किया। सबका ख्याल यही था कि हमें मुफ्ती साहब के आने से पहले ही एक वीडियो रिकॉर्ड करवानी चाहिए। और मुफ्ती साहब कोई आम आदमी तो नहीं है, ज़ाहिर है वो मुफ्ती आजम पाकिस्तान है। बाकी जो कराची का मुफ्ती था या पिंडी का मुफ्ती था वो तो लोकल मुफ्ती था। ये तो वाकई ऐसा मुफ्ती है कि जो तीनों फिरकों का नुमाइंदा है, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस का, जो सुन्नियत के ठेकेदार बने हुए अपने निजाम के अंदर। हालांकि सुन्नियत के साथ इनका क्या लेना देना। तो पहले ही एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी जाए और उन्हें ऑफिशियली हम दावत दे दें। उससे भी पहले मैंने जरूरी समझा कि हम मुफ्ती साहब के लिए गिफ्ट्स भिजवा दें। वो गिफ्ट्स वैसे तो हमने प्रोग्राम के अंदर देने थे, अगर ये मुनाजरे वाला लुच ना फ्राई हुआ होता। वो 3 हफ्ते पहले ही मैंने जो अकेडमी के अमीर है नदीम रियाज भाई हाफिज़हुल्लाह ताला, उनसे मैंने कहा कि आप इस तरह की ये गिफ्ट लादा कर दें मुफ्ती साहब को, आपने जाके प्रोग्राम में देने हैं, क्योंकि उस वक्त तक मुनाजरे वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन जब ये वीडियो आई उसके बाद तो जाहिर है कि इनको भी एलानिया वहां पर भेजना बरेलवी अवाम के अंदर, तो उनकी भी लाइफ वनरेबल करने वाली बात थी, क्योंकि डिक्लेयर था ये मामला। वैसे तो मेरे वाले साहब भी प्रोग्राम में गए थे, क्योंकि इन्होंने बाद में जब देखा कि मैंने गिफ्ट दिए तो इन्होंने बुला के मेरे वाले साहब को मेरे नाम का अलग से एक दावतनामा दिया, वाले साहब के नाम का अलग से दिया। मैंने कहा इसकी तो जरूरत नहीं, आप वीडियो में पहले दावत दे चुके हैं। तो फिर वाले साहब कहते हैं कि मुझे जाना चाहिए। मैंने कहा जी आपको कोई उधर जानता नहीं है, इस तरह आम लोगों को तो नहीं पता आपके बारे में, आप चुप करके चले जाएं। आपको वहां पे ऑफिशियली इस हवाले से प्रेजेंटेशन जरूरी है कि हमारे मोहल्ले में प्रोग्राम हो रहा है, यानी अगर इकामत हो ना उस मस्जिद में तो मैं तकबीर उला पकड़ सकता हूं। हाँ, 100 फुट का फासला भी नहीं है मेरे घर से उस मस्जिद का। और वाले साहब उस मस्जिद में नमाज भी पढ़ते हैं और मेरा पूरा बिल्टअप उसी मस्जिद में हुआ है बचपन से लेकर 31 ईयर्स की एज तक। सारे के सारे मामला उसी मस्जिद के साथ थे, हमारी तो एक अकीदत भी वाबस्ता है। तो मैंने अबू से कहा कि आपने जरूर जाना है, आपका कोई मसला नहीं है, आपको कोई उस तरीके से जानता नहीं है, इस हवाले से कोई आउटसाइडर रहे ये लोग तो ज़रा ये तो रिस्पेक्ट देंगे। वो एक मोहल्लेदारी वाला मामला भी है और वैसे भी मेरे वाले साहब एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी है। बाकी हमने चंद एक स्टूडेंट्स को भेज दिया था ताकि वीडियो वगैरह वहां जाकर बना ले। उस तरफ वापस आए कि एकेडमी के अमीर को मैंने रिक्वेस्ट की कि अब इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आपका उस दिन जाना आपके लिए भी एक थ्रेट वाला मामला है, तो आप 2 दिन पहले ही चले जाएं। तो जुमेरात को मगरिब की नमाज के बाद वहां जो मुबैना रैप थे जिन्होंने वो वीडियो बनाई थी उनसे रब्ता करके वहां पर पहुंच गए और उनको जाके वो गिफ्ट भी दिए। और ये मुफ्ती साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने गिफ्ट कबूल किए, इसलिए उनकी तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं। उसमें खत्म नबूवत की किताब थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फज़ाइल दुरूद सलाम वाली किताब थी, रिसर्च पेपर्स थे, एक इत्र था अच्छी क्वालिटी का इंपोर्टेड,
जो जबरदस्ती कभी कोई यहाँ पे गिफ्ट दे जाए तो वो हमने अपने तोशाखाना में जमा किए होते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि जब कभी हमें किसी को गिफ्ट देना पड़े तो वो अमीर साहब फिर निकाल के तोशाखाना में से देते रहते हैं। तो वो अच्छा खासा महंगा इत्र था, तो वो मुफ्ती साहब के शान शान था, तो मैंने कही भी इनको दें और इसकी पिक्चर भी बनवाए, इसलिए कि कल को कोई ये ना कहे कि जी इन्होंने तो अच्छे तरीके से मुफ्ती साहब को रिसीव नहीं किया, और वो हमने जुमेरात की रात को ही अपलोड कर दी ताकि कोई ये ना कहे कि इन्होंने मुफ्ती साहब को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं किया। प्लस हमने ये इरादा किया कि जुमे की नमाज के बाद हम एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग करवाएंगे ऑलमोस्ट आधे घंटे की, जिसमें अपना मुकदमा रख देंगे और मुफ्ती साहब को ऑफिशियली वीडियो में भी दावत दे देंगे। इस दौरान हमने एक अक्लमंदी ये भी की, क्योंकि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती है वहां से मौला अली अलैहिस्सलाम के मानने वालों की अक्ल स्टार्ट होती है, और वो जुमेरात से भी एक दिन पहले हमने अली आबिद भाई जो है हफिज़हुल्लाह ताला, जिन्होंने पहली दफा मुफ्ती साहब का इंटरव्यू लिया और उसमें हैरानकुन तौर पर उन्होंने फौरन एक ऐसा सवाल फेंक दिया कि जो मुफ्ती साहब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनका मुंह भी खुला रह गया। आपने देखा है? अच्छा, एक आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने आपको मुखातिब किया और कहा कि आप वो शख्सियत हैं अहले सुन्नत वल जमात में जिनसे वो बराह रास्त मनाज़ा करना चाहते हैं। आपके साथ कोई मौक़िफ़ नहीं आया, कोई आप इस सिलसिले में बात करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना? हम ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाते और हम अपना मौक़िफ़ अपने प्लेटफॉर्म से पेश करते रहते हैं। ऐसे लोगों को ये शौक होता है कि ये सब लोग हमारा नाम लें, तुम्हारी और शोहरत हो और लोग मुतवज्जे हों, तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी और हम अपने प्लेटफॉर्म से मुस्बत अंदाज में अपना पैगाम पहुंचाते रहे हैं, पहुंचाते रहते हैं, पहुंचाते रहेंगे। ये जो पेशेवर लोग हैं जिनको मुनाज़रबाजी का बहुत शौक है, वो अपने दरबार लगाते रहें, कोई मसला नहीं। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने जो क्वेश्चंस पहले दिखाए थे उनमें वो सवाल नहीं था। इनको पता था कि अगर लिखा तो कटवा देंगे, तो इन्होंने फौरन वो सवाल किया, लेकिन शुक्र है बाद में मुफ्ती साहब ने नहीं कटवाया, ये बड़ा अच्छा हो गया। उसमें उन्होंने कहा कि जी नीनी साहब आपसे मुनाज़रा करना चाहते हैं, ये उनसे मिसहैंडलिंग हुई, मैंने बाद में गिला भी किया। मैं मुनाज़रा नहीं करना चाहता, आज तक हमने किसी को मुनाज़रे का चैलेंज नहीं दिया। हम हमेशा इल्मी चैलेंज देते हैं कि वीडियो में जवाब दो। मुनाज़रे के चैलेंज तो इनके छोटे हमें करते थे, तो हमने कहा था कि